हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश प्रधान और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DPP2 को क्लास 10th की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 12 वोल्ट बैटरी। तो हमारे पास एक बैटरी है जो कि कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की आपको दी गई है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा लार्ज कर लेते हैं। ओके, सो फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम का मतलब एक कूलम चार्ज को आप कितना मतलब कि एनर्जी दे रहे हैं 12 वोल्ट बैटरी से पास कराने के लिए। तो एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम हम यहाँ पे बना लेंगे। सपोज ये एक रेजिस्टर है और ये एक सेल है 12 वोल्ट का और ये आपका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इसमें आप एक कूलम के चार्ज को पास करा रहे हैं 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप लोगों को पता है कि वर्क डन या एनर्जी गिवन जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा वी के बराबर होगा, जहाँ पे Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, और डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज है आपके पास 1 कूलम का और 12 वोल्ट की बैटरी है, तो एनर्जी गिवन जो जाएगा वो आ जाएगा 12 जूल का। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 12 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which one among the following is the best conductor of electricity? तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि कंडक्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के, राइट। इसका मतलब किसी मटेरियल का अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और अगर रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि आप लोगों को जब मैंने लेक्चर वीडियोस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को एक टेबल दिखाया था जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स के रेजिस्टिविटी के बारे का डेटा जो है वो गिवन था। और आप लोगों ने को ये भी मैंने उस टाइम पे बताया था कि जो सिल्वर होता है, ये सिल्वर जो है इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, और रेजिस्टिविटी सबसे कम होने का मतलब इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस वजह से ये बेस्ट कंडक्टर होगा कॉपर, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट के कंपैरिजन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। तो हमको ये जो सर्किट दिया गया है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। ये जो दो आपको रेजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं 12 ओम और 6 ओम के, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे। 1/R1 इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम 12 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2, इट मीन्स 3/12, और ये आ जाएगा 1/4, विच मीन्स दैट R1 जो है वो 4 ओम के बराबर होगा। ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब जो ये दोनों हैं ये भी दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो इनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 1/R2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8, विच मीन्स 3/8। ठीक है, तो यहाँ से R2 कितना मिल जाएगा हमको, 8/3 ओम मिल जाएगा, तो R2 भी मिल गया। चलिए, अब हमारे पास सर्किट डायग्राम थोड़ा सिंपल हो गया। ये पॉइंट ए है, स्मॉल ए लिख देना चाहिए था उसको, कोई बात नहीं। ठीक है, ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका बी। तो ध्यान देंगे कि पहला रजिस्टर जो है 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन मीन्स 4 ओम, तो 4 ओम यहाँ पे, उसके बाद 5 ओम है तो 5 ओम, और उसके बाद कितना 8/3 ओम का है, तो ये तीनों सीरीज में है। तो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ए बी के बीच में वो कितना आ जाएगा, 4 + 5 + 8/3, विच मीन्स 9 + 8/3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 35/3 आ जाएगा, जो कि लगभग 11.7 ओम के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग। Numbers in all 4 figures shown below follow a similar pattern. Find out the missing numbers. The missing number in figure P. P फिगर पे जो मिसिंग नंबर है ये आपको बताना है कौन सा होगा।
ठीक है, तो चलिए पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4 3 7 4 5 3 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये तो हमको कुछ भी रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है इसमें। सेकंड में 16 4 7 8 28, 28 को हम लोग 4 इंटू 7 लिख सकते हैं और 4 और 7 यहाँ पे हैं, बट हमको इसको प्रूव वेरीफाई करना पड़ेगा कि बाकी में भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है नहीं। यहाँ पे तो ये नंबर मिसिंग है। हाँ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3 इंटू 1 करेंगे तो हमको 3 मिल रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट पैटर्न है। तो यहाँ पे भी जो मिसिंग नंबर होगा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 आ जाएगा। तो भी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द शोन फिगर। ओके, तो इसमें हमको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स चेक कर रहा है। चलिए कोशिश कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस का ना कोई पर्टिकुलर मेथड तो होता है नहीं, आप लोगों को बस काउंटिंग, डायरेक्ट काउंटिंग नहीं, थोड़ा स्ट्रेटेजी बना करके काउंटिंग करने की ज़रूरत है, राइट। तो वो स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। इस डायग्राम को मुझे थोड़ा सा लार्ज साइज में चाहिए। चलिए देखते हैं। आपको इस सर्कल वाले पोर्शन की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको साइड्स को देखना है यहाँ पे। तो सपोज मान लेते हैं ये आपका पहला साइड है, ये ऑरेंज वाला, तो इस पर बने हुए कितने ट्राइंगल्स हैं उसको देख लेते हैं। आपके पास एक ट्राइंगल तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये वाला हो गया, ठीक है, 2, उसके बाद फिर तीसरा ये लार्ज वाला हो गया, 3 हो गए, और उसके बाद ये चौथा ये वाला हो गया, 4 हो गए। क्या इसके अलावा कोई ट्राइंगल आपको दिख रहा है जो इस बेस पर बना हो? नहीं, तो 4 ट्राइंगल्स ये आपके मिल गए। ठीक है, अब हम लोग इसको बेस ले लेते हैं, इस छोटे वाले को। यहाँ से आपको एक ट्राइंगल ये दिख रहा है और दूसरा ट्राइंगल ये वाला दिख रहा है, ठीक है, तो ये 2 ट्राइंगल्स और तीसरा ट्राइंगल ये वाला, तो 3 ट्राइंगल्स यहाँ पे बन गए, तो यहाँ पे 3। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इस बेस पर। ये एक ट्राइंगल है आपको दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये वाला, तीसरा ट्राइंगल ये वाला, तो 3 ट्राइंगल्स यहाँ पे भी मिल गए आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किसी और पे। ये पूरे बेस को ले लेते हैं, ठीक है, इसको पूरा ले लेते हैं। तो एक ट्राइंगल तो ये आपको दिख रहा है और दूसरा ट्राइंगल, इसको हमने काउंट कर लिया ना, दूसरा ट्राइंगल ये वाला आपको दिख रहा है, और इस बेस पर और कौन सा ट्राइंगल बना हुआ है? और कोई बना है क्या इस पर? नहीं, 2 ट्राइंगल्स। ओके, तो +2 ले लेते हैं यहाँ पे और। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, एक नया डायग्राम पेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये वाले हो गए। अब हम लोग इस वाले साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक ट्राइंगल तो ये आपको दिख रहा है, दूसरा ये वाला ट्राइंगल, इसको हमने काउंट कर लिया है, ठीक है, और कौन सा हो सकता है? ये वाला भी हमने काउंट कर लिया है, और कौन सा हो सकता है यहाँ पे? एक ये वाला ट्राइंगल काउंट नहीं हुआ था, 2 ट्राइंगल हो गए यहाँ पे, और इसके अलावा इस बेस पर तो और कोई ट्राइंगल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, एक ये वाला ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, तो 3 ट्राइंगल्स यहाँ से मिल गए हमको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इस साइड पे। यहाँ से आपको एक ट्राइंगल ये वाला नज़र आएगा और दूसरा ट्राइंगल ये वाला, ठीक है, तो ये 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं और इसके अलावा कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में हम लोग पिक कर लेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को, छोटे छोटे को, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो +2 और सबको ऐड कर देते हैं। मेरे ख्याल से इसके अलावा तो और कोई ट्राइंगल यहाँ पे है ही नहीं। अगर आपको कुछ नया मिले तो मुझे बता दीजिएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो टोटल 19 ट्राइंगल्स जो हैं यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो आई होप सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को क्लियर हो गए हों। अगर आप लोगों को कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो, अगर कोई चीज़ आप लोगों ने मिस कर दी हो कोई समझने में,
तो फिर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जीपीपी अपलोडेड है, आई होप कि आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया होगा, जल्दी उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।